Bangladesh has seen more than 2,000 incidents of violence, most of which have been targeted against the minority Hindu community. Hindus make up less than 10% of the Bangladesh population. बरतानिया के जो मिनिस्टर हैं वो बरतानवी पार्लियामेंट में ये बातें कर रहे हैं कि बांग्लादेश जो है उसको हिंदू माइनॉरिटीज को उस तरह डील नहीं करना चाहिए जिस तरह वो कर रहे हैं। वहाँ का सांसद सदन में खड़े होकर, संसद में खड़े होकर खुलकर कह रहा है कि एंटी हिंदू राइट्स चल रहा है। मोहम्मद यूनुस पर अब दुनिया का भरोसा खत्म होने लगा है, क्योंकि उनकी सरकार की तरफ से बार बार आश्वासन देने के बाद भी हिंदुओं पर हमले नहीं रुक रहे हैं। ये इंडिया का इन्फ्लुएंस है, ये इंडिया की पावर है, ये इंडिया का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को वो इस तरह पिच कर रहा है कि आप इंडिया की बात सुने बगैर कहीं निकल नहीं सकते। उनको ये पता है कि ये सब करने से भारत खुश होगा, इंडिया की उनको आशीर्वाद मिलेगी इससे। मोहम्मद यूनुस को बड़ा मैसेज है कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार लगातार बांग्लादेश को एक्सपोज कर रही है, उनको मैसेज दे रही है। अगर बांग्लादेश के लोगों ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना की, इंडिया को ऑन बोर्ड ना लिया, इंगेज ना किया, सिचुएशन क्लियर ना हुई, तो आप ये जहन में रख लें कि बांग्लादेश तो गया। अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू जो है हिंदुस्तान चले जाए, नहीं, वो इलाका जो हिंदुओं का है वो पूरा भारतवर्ष को अपने अंदर ले लेना चाहिए। अभी बरतानिया जो है उसने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि बरतानिया ये समझता है कि बरतानवी लोगों को बांग्लादेश में नहीं जाना चाहिए, वहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। बेसिकली ये एक इस चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ वे कि इसमें आपको ये पता चलता है कि भाई साहब ये अब सारे की सारी जो सिचुएशन बनने जा रही है बांग्लादेश के हवाले से, ये एक होस्टाइल एनवायरनमेंट एंड अनस्टेबल बांग्लादेश होने जा रहा है। और अगर मोहम्मद यूनुस ने इंडिया के इंटरेस्ट को वॉच ना किया तो समझे बांग्लादेश मुश्किल में पड़ जाएगा। ये आप मेरी बात को लिख लें। सो मोहम्मद यूनुस को फोर्स किया जा रहा है, मोहम्मद यूनुस को अलार्म किया जा रहा है कि देखो अब तुमने अमेरिका के कहने के ऊपर जो अदानी की डील थी, जो अदानी की एनर्जी सप्लाई करने की डील थी, उसको तुम रिविजिट कर रहे हो। तो अगर तुम रिविजिट करोगे तो हम तुम्हें इस मुश्किल में डाल देंगे कि तुम एक एज एन एक्सट्रीमिस्ट नेशन के तौर पर पहचाने जाओगे। देखिए इंडिया के पास बहुत सारे टूल्स हैं। एक इंडिया के पास टूल ये है कि वो एज ए नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश पे इफेक्ट कर सकता है। दूसरा इंडिया के पास टूल है कि इंडिया की ग्लोबली जो आवाज़ है वो सुनी जाती है। तो जब आपकी ग्लोबली आवाज़ को सुना जाए तो देन इंटरनेशनल सोसाइटी दूसरे मुल्कों को, नेबरिंग कंट्री को उस एंगल से देखना शुरू करते हैं। देखिए इंडिया बहुत कामयाब रहा है।